नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव डिस्टेंट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, इसके तहत हमने कई व्याख्यान आपके लिए आयोजित किए। अपने पिछले व्याख्यान से हम बात कर रहे हैं गद्य के बारे में और बताना चाहेंगे कि सीबीसीएस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए पिछला लेक्चर भी आयोजित किया था और इसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं और आज भी हम गद्य पर ही चर्चा करने वाले हैं। बताना चाहेंगे आप सभी को कि आज एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज मिश्र। डॉक्टर पंकज मिश्र एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज के संस्कृत विभाग में। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर पंकज मिश्र का। डॉक्टर मिश्र, आपका एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू गीतिका जी। मित्रों, हमने पिछली चर्चा में दशकुमार चरितम की चर्चा करते हुए आगे इस पद्य की चर्चा को बढ़ाने के लिए सोचा था और उसी को लेकर के आज आपके सामने मैं फिर से उपस्थित हूं। और आज हमने खास करके फोकस किया है बाणभट्ट के ऊपर। मित्रों, एक सबसे जरूरी बात ये पहले बता दूं कि कई सारी आपकी प्रतिक्रिया आ रही है, टेलीफोन भी आ रहे हैं और उनमें से जो मूल समस्या निकल कर आती है वो यही कि हम अपने से कैसे पढ़ें। तो ये तो आवश्यक है कि भाषाई ज्ञान आपको कहीं किसी के सानिध्य में लेकर के ही उसको पुख्ता करना है, उसको मजबूत करना है भाषाई ज्ञान को। क्योंकि जब संस्कृत है तो संस्कृत केवल इतिहास का विषय नहीं होता, समीक्षा का विषय नहीं होता या अनुवाद का विषय नहीं होता, बल्कि संस्कृत भाषा के माध्यम से हम उनमें जो लिखी हुई बातें होती है उनको भी जानने की कोशिश करते हैं और उसी के अंतर्गत साहित्य है। और स्वयं जब तक भाषाई ज्ञान नहीं होता, साहित्य का उतना ज्ञान हो पाना मुश्किल है। और ख़ास करके जिस प्रकार की चल रही है पढ़ाई हमारे यहाँ होती है, उनमें उस साहित्य को भी समेट करके रख दिया जाता है केवल साहित्यिक विवेचना के अंतर्गत कि इसमें कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, क्या छंद है। वस्तुतः कवियों ने इस दृष्टि से कभी काव्य की रचना नहीं की है। काव्य की रचना तो कवियों ने की ही है कि सामान्य सामाजिक से अपने आप को एसोसिएट कर सके और अपने जो मन में उठने वाले विचार हैं उन विचारों का आदान प्रदान कर सके। लेकिन अलंकार आदि संरचनात्मक पक्ष है, हम उससे कोई मेरा विरोध नहीं है। लेकिन आधुनिक पद्धति में साहित्य का अध्ययन का मतलब हो जाता है कि केवल उसमें उन विषयों को देखना कि अन्वय कैसे बनेगा, इस शब्द के अर्थ क्या है, इस शब्द में कौन सी धातु है, क्या प्रत्यय है, ये भाषाई ज्ञान है। लेकिन जब कवि कोई बात कहता है तो उसके मन में बहुत सारी सामाजिक संवेदना होती है, सामाजिक वेदना होती है। कई ऐसे गहन विषय होते हैं जिन पर सामान्य व्यक्ति की दृष्टि नहीं जाती, तो कवि अपनी कविता के माध्यम से, अपनी कल्पना के माध्यम से उसे हमारे तक संप्रेषित करते हैं। तो इसलिए एक आवश्यक तत्व जरूर है कि स्वाध्याय के लिए भाषाई ज्ञान परम आवश्यक है। मित्रों, एक चीज और यहां हमें देखना है कि जिस तरह से बाणभट्ट, दंडी या सुबंधु या पंडित अंबिका दत्त व्यास या धनपाल, ऋषिकेश भट्टाचार्य आधुनिक गद्य साहित्यकारों में ऐसे नाम लिए जाते हैं, लेकिन क्या कारण है कि गद्य की रचना बहुत कम आगे बढ़ी? हम इसकी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले बाणभट्ट की चर्चा शुरू करते हैं। मित्रों, संस्कृत साहित्य में, लौकिक साहित्य में कालिदास के बाद यदि किसी का नाम लिया जाता है तो वो बाणभट्ट है। ऐसा नहीं कि अन्य कवि श्रेष्ठ नहीं, ऐसा नहीं कि अन्य कवि अच्छे नहीं, ऐसा नहीं कि अन्य कवियों का वो साहित्यिक उत्कर्ष नहीं है। सारे कवि अपनी अपनी काव्य विधा के, अपने अपने काल के, अपने अपने विषय के पारंगत कवि हैं। लेकिन जब भी कभी चाहे गद्य विधा हो, नाट्य विधा हो, महाकाव्य विधा हो, इन विधाओं में कवियों की चर्चा आती है तो कालिदास और बाणभट्ट, इन दोनों के नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है और श्रेष्ठ कवि के रूप में लिया जाता है। हम बाणभट्ट के इतिहास के विषय में पहले जानें। एकमात्र संस्कृत के ज्ञात कवि हैं, श्रेष्ठ कवियों में एकमात्र ऐसे ज्ञात कवि हैं जिनके विषय में
हमें हर प्रकार की ऐतिहासिक सूचना प्राप्त होती है। इनका काल क्या रहा है, ये कहाँ के थे, इनके पिता कौन है, आदि सारी सूचना हमें प्राप्त हो रही है। आप पाएंगे कि स्क्रीन पे जो स्लाइड्स है उसमें बाण के पिता का नाम हमने लिख रखा है, चित्रभानु है। इसी तरह पुत्र का नाम है भूषण भट्ट, जिसका कि अन्य नाम पुलिंद भट्ट है, इसका भी नाम पाते हैं। साथ ही ये कहाँ के निवासी थे, जिसकी मैं चर्चा अभी करने वाला हूं, लेकिन उससे पूर्व जो आवश्यक रूप से जानना है वह है कि बाण भट्ट राजा हर्षवर्धन के आश्रयी कवि थे। और आश्रयी कवि के साथ साथ इतने ही आश्रयी थे कि उन्होंने बाण भट्ट को अपने काव्य का आराध्य बनाया और प्रथम ऐतिहासिक काव्य तथा कथित जो ऐतिहासिक दृष्टि से लिखा जाने वाला, किसी भी राजा को आधार बना करके जो लिखा जाने वाला प्रथम काव्य है वो हर्षचरितम है। यद्यपि सामान्य रूप से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम ऐतिहासिक काव्य कौन है, तो हम लोग बिना किसी सोच के कह देते हैं कल्हण की राजतरंगिणी, लेकिन कल्हण की राजतरंगिणी ऐतिहासिक काव्य नहीं है। मैं इसकी चर्चा जब आगे ले चलूंगा तब इसमें इसकी भी मैं विवेचना करूंगा। तो बाण भट्ट राजा हर्षवर्धन के काल के थे। इन्होंने हर्षचरितम की रचना की है, जिससे और बातें स्पष्ट होती है। और न केवल बाण भट्ट के विषय में बातें स्पष्ट होती है, बल्कि बाण भट्ट ने अपने काव्य के माध्यम से हर्ष के विविध पक्षों के ऊपर में, हर्ष के व्यक्तित्व के ऊपर में, हर्ष के संबंधों के ऊपर में पूरी तरह से चर्चा की है। तो अब हम पाते हैं कि जैसा कि हमने कहा कि बाण भट्ट के पिता चित्रभानु थे, बाण भट्ट के पुत्र भूषण भट्ट थे, जिनका कि एक दूसरा नाम पुलिंद भट्ट भी है। यहां पर भूषण भट्ट की चर्चा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पुत्र के नाम का उल्लेख सामान्य रूप से जब कवि समीक्षा होती है तो नहीं किया जाता, लेकिन यहां पर किए जाने के पीछे कारण है वह यह है कि जब इन्होंने महाकवि बाण भट्ट ने कादंबरी की रचना की, तो कादंबरी की रचना करते समय ही, करने के दौरान ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के उपरांत जो कादंबरी को पूर्णता प्रदान की, जो कादंबरी अधूरी रह गई थी, उसको पूर्ण किया वो भूषण भट्ट ने और पुलिंद भट्ट ने। ये मूलतः बिहार के निवासी थे, औरंगाबाद के थे। औरंगाबाद में ही सोन नदी के तट पर एक गांव हुआ करता था प्रीति कूट, जो आज पीरू नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे ये प्रामाणिक नहीं है, बल्कि जिस प्रकार महाकवि बाण भट्ट ने अपने काव्य में इसका विवेचन किया है, जिस प्रकार उन्होंने भौगोलिक सूचना दी है अपने ग्राम्य प्रदेश के, अपने ग्रामीण जीवन का, उसके आधार पर ये बातें सत्यापित होती है कि वे औरंगाबाद जिले के आधुनिक पीरू गांव के रहने वाले थे। लेकिन कहीं कहीं ये भी आता है सुनने को कि इनका जो आश्रम था या ये जहाँ के थे वो आरा जिले के, मतलब बक्सर जिले के पास एक जगह है डुमरांव, वो डुमरांव के आसपास किसी गांव के थे। अस्तु, मूल विषय ये नहीं है, मूल विषय यह है कि इनके विषय में हमें सारी सूचना प्राप्त होती है, जिसमें यह भी हमें सूचना मिलती है कि ये कहाँ के थे। इसके बाद बाण की प्रसिद्धि के कारण उनकी कृति आ रही है। उन कृतियों में भी हम देखते हैं कि कई प्रकार के नाम आते हैं, जिनमें दो सर्वाधिक प्रमुख कृति तो हर्षचरितम और कादंबरी, जैसा कि अभी हमने चर्चा के क्रम में इन दोनों ग्रंथों की चर्चा की है। लेकिन इसके साथ साथ एक अन्य ग्रंथ भी है, वो है चंडी शतकम, जिसमें कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें दुर्गा की स्तुति होगी। चंडी शतकम 100 पद्यों का ये समुच्चय है, संग्रह है। इनके नाम से एक और नाटक भी प्राप्त तो नहीं होता है, नामोल्लेख प्राप्त होता है। चंडपाल तथा गुणविजय गणी ने इनके नाटकों का उल्लेख किया है, और वो नाटक है मुकुट ताडिक, जो अभी अनुपलब्ध है। अभी क्या पूर्णतया उपलब्ध नहीं हो पा रहा। वैसे पांडुलिपियों के इस दौर में पता नहीं कब प्राप्त हो जाए बाण भट्ट के ये सारे ग्रंथ, क्योंकि आज भी कई सारी पांडुलिपियां हैं जो पढ़ी नहीं जा पाई है। तो हम इस आशा से कि हो सकता है कि हमें मुकुट ताडिक भी प्राप्त हो जाए। इनके साथ एक अन्य ग्रंथ का भी नाम प्राप्त होता है, वह है पार्वती परिणय। कई लोगों ने इसको बाण भट्ट से जोड़ने का प्रयास किया है, और ऐसा माना जाता है कि पार्वती परिणय का जो पूरा का पूरा प्रबंध है, जो काव्य है, वह कुमार संभवम से प्रेरित है। कुमार संभवम से प्रेरित से मतलब यह है कि जैसा हम आप सभी जानते हैं कि 8वें सर्ग में कुमार संभवम में पार्वती का विवाह होता है, तो कदाचित उस कथानक को आधार बना करके ये ग्रंथ पार्वती परिणय की रचना हुई है। लेकिन
ये एक पक्ष है इतिहासकारों का जो ऐसा मानते हैं कि ये बाणभट्ट का रचा हुआ है। लेकिन एक दूसरा पक्ष यह भी है कि आंध्र प्रदेश के एक कवि हुए हैं वामन भट्ट बाण, उनका नाम ही है वामन भट्ट बाण, जो 15वीं शताब्दी के हैं। उन्होंने पार्वती परिणय की रचना की है, ऐसा भी एक चिंतन प्राप्त होता है, ऐसी भी एक ऐतिहासिक समीक्षा प्राप्त होती है। तो इतिहासकारों के, समीक्षकों के कुछ वर्ग पार्वती परिणय को बाणभट्ट की रचना नहीं मानते, बल्कि ये वामन भट्ट बाण की रचना मानते हैं। तो कदाचित कभी किसी व्यक्ति ने, कभी किसी कवि ने यहाँ पर वामन भट्ट बाण का नाम बाण मात्र से उल्लेख कर दिया होगा, तो परवर्ती जो समीक्षक होते हैं ना, उन्होंने इसका संबंध पार्वती परिणय से लगा दिया और बाणभट्ट को इनकी रचना के विषय में बता दी। अब है बाणभट्ट की जो रचनाएं हैं, जो हमारे पास उपलब्ध रचनाएं हैं, उन उपलब्ध गद्य रचनाओं में दो सर्वाधिक प्रमुख रचनाएं हैं। उनमें से एक है हर्षचरितम। मित्रों, हर्षचरितम एक आख्यायिका है। जैसे निरंतर हमारे ये परिचर्चाओं में जिस प्रकार हमने यहाँ पर आप लोगों के सामने बातों को शेयर किया है, उन सूचनाओं के आधार पर हम लोग आख्यायिका को भली भांति जान चुके हैं कि आख्यायिका कहते किसे हैं। सामान्य है आख्यायिका के विषय में, जिसे मैं एक बार आपके सामने पुनः प्रस्तुत कर दूं, कि जिनमें किसी चरित्र, चाहे समकालीन चरित्र हो या ऐतिहासिक चरित्र हो, उसके जीवन को आधार बना करके अगर गद्य स्वरूप में किसी काव्य की रचना होती है तो हम उसे आख्यायिका कहते हैं। और इसी आख्यायिका की कैटेगरी में हम हर्षचरितम को पाते हैं। आख्यायिका के विषय में एक और संरचनात्मक सूचना है, और वह संरचनात्मक सूचना है यह है कि आख्यायिका का जो विभाजन होता है वह उच्छ्वासों में होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि नाटकों का विभाजन अंकों में होता है, महाकाव्यों का विभाजन सर्गों में होता है। तो उसी प्रकार आख्यायिकाओं का विभाजन यहाँ पर हम पाते हैं जो उच्छ्वासों में होता है। जैसे कि मैंने पहले ही सूचना दी कि यह प्रथम ऐतिहासिक काव्य है। अब ऐतिहासिक काव्य को भी समझ लें कि क्या होता है। हमारे यहाँ ऐतिहासिक काव्यों का विवेचन भी दो प्रकार से किया जाता है। अब ये दोनों प्रकार क्या है? जैसा कि मैंने शुरू में राजतरंगिणी की चर्चा की, तो उसे कह दिया जाता है ऐतिहासिक काव्य। हमने हर्षचरितम की बात की और विशुद्ध रूप से आपके सामने में ये चर्चा की कि क्लासिकल संस्कृत एरा में, जो लौकिक संस्कृत साहित्य का जो विषय है, उसमें प्रथम ऐतिहासिक काव्य बाणभट्ट का हर्षचरितम है। यद्यपि ऐतिहासिक पुरुष को आधार बना करके मालविकाग्निमित्रम की भी रचना है, लेकिन मालविकाग्निमित्र जो है वहां पर, क्योंकि अग्निमित्र ऐतिहासिक हैं, ऐतिहासिक राजा है, हम आप सभी जानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग का बेटा अग्निमित्र था, लेकिन उस काव्य में उन्होंने इतिहास के उन प्रमुख पक्षों को आधार नहीं बनाया, बल्कि अग्निमित्र को भी एक प्रेम के प्रतिनिधि नायक के रूप में प्रस्तुत कर दिया, और मालविका जो राजकुमारी है उसे भी एक प्रेयसी के रूप में वहां पर प्रस्तुत किया गया है। और कालिदास की अपनी कल्पना है, उनका अपना कल्पना जगत है, जिसमें वो इतिहास का स्पर्श बहुत कम करते हैं। यद्यपि अश्वमेध यज्ञ आदि की चर्चा है, अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र के द्वारा जीते गए युद्ध का उल्लेख है, पुष्यमित्र शुंग का भी उल्लेख है, लेकिन कवि का जो इंक्लिनेशन है, कवि जो उस काव्य में विषय रखते हैं, उस विषय का अर्थ कहीं भी इतिहास से निकल करके नहीं आता। एक तो ये इतिहास की चर्चा हमने कर दी। एक इतिहास के रूप में बार बार कल्हण की राजतरंगिणी की चर्चा की जाती है। मित्रों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कल्हण की राजतरंगिणी काव्य नहीं है। ये प्रश्न है, और ये कई प्रकार के इसमें विरोध भी उठने की संभावना है। अगर हम कल्हण की राजतरंगिणी की समग्रता को देखें तो ये कश्मीर का क्रमबद्ध रूप में 300-400 वर्षों का इतिहास प्रस्तुत करता है। और विशुद्ध रूप से इतिहास की दृष्टि से, जैसे इतिहास हम किसे क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल, जो कौन राजा हुए, कितने वर्षों तक शासन किया, क्या घटना घटी आदि, इन विषयों को ध्यान में रख करके उस काव्य का परिवर्धन हुआ है।
साथ ही इस काव्य में एक और बातें हम बता दें कि इसमें ना तो कोई नायक है, ना कोई नायिका है, ना इस प्रकार के सूर्योदय चंद्रोदय वर्णन जो हमारे काव्यों में पाए जाते हैं, या कल्पना जगत की वैसी उड़ान है जिसकी चर्चा हम काव्यों के माध्यम में पाते हैं। ये विशुद्ध रूप से, जिस प्रकार हम कहें कि किसी भी एक एनसीईआरटी की इतिहास की किताब की बात करें या किसी अन्य जो इतिहास के हैं, चाहे हम उसे बिपिन चंद्रा कह दें या हम उसे डीडी कौशाम्बी कह दें या रोमिला थापर कह दें, या इस प्रकार के व्यक्ति जो इतिहास जिस प्रकार लिख रहे हैं, उसी प्रकार के ऐतिहासिक सामग्री की प्रस्तुति हमें प्राप्त होती है कलहण की राजतरंगिणी से। हम इसमें किसी विशेष रस का भी आदान प्रदान नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि इसका अंगी रस श्रृंगार है या अंगी रस शांत है या अंगी रस वीर है, नहीं, क्योंकि उसको उस दृष्टि से लिखा ही नहीं गया है। हाँ, पद्यबद्धता है, तो जब पद्यों में लिखे जाते हैं तो विविध छंदों का प्रयोग कवि करते हैं। वो चाहे अनुष्टुप छंद भी हो सकता है, शार्दुल विक्रीडित छंद भी हो सकता है, उनका प्रयोग ये करते हैं। और चूंकि पद्य में रचना है तो उपमाओं का भी प्रयोग आ जाएगा, स्वभावोक्ति अलंकार आ जाएंगे, विरोधाभास भी आ सकता है, कभी कभी अर्थांतरण न्यास अलंकार भी आ सकता है। तो ये काव्य के जो स्वाभाविक गुण होते हैं, उस गुण के अंतर्गत कलहण की राजतरंगिणी में ये सारी बातें आती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि किसी एक ऐतिहासिक व्यक्ति के व्यक्तित्व को आधार बना करके तब जाकर के काव्य की रचना की गई हो, ऐसा नहीं है। जैसा कि परवर्ती में हम पाते हैं कि विक्रमांक देव चरितम की रचना है, नवसाहसांक चरितम की रचना हम पाते हैं। इसमें क्या है कि किसी एक राजा को आधार बना करके उनके जो ऐतिहासिक कुछ विषय हैं, जो घटनाएं हैं, उपघटनाएं हैं, उनका व्यक्तित्व है, उनका युद्ध है, तो राज्याश्रयी व्यक्ति इस तरह के काव्यों की रचना करते रहे। तो उस दृष्टि से एक अलग विधा है काव्यों की, हम जिसे ऐतिहासिक काव्य कहते हैं। और ऐतिहासिक काव्यों की समग्र विधा, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो या चंपू हो, इन तीनों विधाओं को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हर्षचरितम प्रथम ऐतिहासिक काव्य है। तब जाकर के दूसरी सूचना उसमें हम आरोपित करेंगे कि यह गद्य काव्य है, लेकिन ऐतिहासिक प्रथम काव्य है। राजा हर्ष के समस्त जीवन चरित को इसमें दर्शाया गया है। उनके पिता प्रभाकर वर्धन, उनके भाई राज्यवर्धन, उनकी बहन राज्यश्री, उनके बहनोई ग्रहवर्मा, उनमें जो उनके जो प्रतिद्वंद्वी है शशांक आदि, ऐसे सारे समकालीन जो भी महान व्यक्तित्व हुए हैं, या जैसे कह सकते हैं कि राज्य से संबंध रखने वाले, राजा से संबंध रखने वाले जो भी व्यक्तित्व हैं, उनकी चर्चा आती है। तो इस प्रकार से हर्षचरितम यद्यपि एक आख्यायिका है, गद्य काव्य है, लेकिन प्रथम दृष्टि प्रदान करता है काव्य जगत को कि ऐतिहासिक काव्य में भी ऐतिहासिक पुरुष को भी आधार बना करके सुंदर काव्यों की रचना की जा सकती है। यह काव्य 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। जैसे कि मैंने शुरू में सूचना दी कि आख्यायिका का विभाजन उच्छ्वासों में होता है, तो उसी सूचना के अंतर्गत यह भी एक सूचना है कि हर्षचरितम 8 उच्छ्वास में लिखा जाने वाला एक गद्य काव्य है। इसके साथ इनका जो प्रारंभ होता है, उस प्रारंभ में 21 पद्यों में हम मंगलाचरण पाते हैं, जिसमें उस मंगलाचरण में कभी वो कवि प्रशंसा है, दुर्जन प्रशंसा है, खलब की चर्चा है, सज्जनों की चर्चा है आदि। इस प्रकार से वो काव्य का जो मंगल पद्य है वो आगे बढ़ता है। और इन्होंने इस काव्य के विषय में बहुत ही सुंदर एक अनुपालन किया है, एक विनम्रता का अनुपालन किया है। और इस पर हम कह सकते हैं कि प्रभाव पाते हैं महाकवि कालिदास का। जो महाकवि कालिदास प्रारंभ में रघुवंशम प्रथम सर्ग के प्रारंभ में जब वो कहते हैं क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्वचाल्प विषयामति, या जब कहते हैं मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम, या बाद में जब वो कहते हैं अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेस्मिन् पूर्व सूर्य भी, जिस प्रकार इन 3-4 पद्यों से और 9वां पद्य में जाकर के वो कहते हैं कि रघुनाम अन्वयम वंशे तनुवाग विभवोपि सन तद्गुणैः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः। तो इसी समस्त भावनाओं से प्रेरित होकर महाकवि बाण भट्ट ने भी हर्षचरितम के प्रारंभ में एक बड़ी अच्छी पंक्ति दी है, बड़ा अच्छा पद्य दिया है कि वो हर्षचरितम की रचना क्यों कर रहा है। और कहते हैं वो तथापि नृपतेर भक्त्या, फिर भी राजा के प्रति भक्ति के कारण, राजा के प्रति जो हमारा ये है उसके लगाव के कारण भी तो निर्वहनाकुल है। मैं काव्य तो रचना कर रहा हूं राजा के प्रति भक्ति के कारण, लेकिन मैं इस रचना का निर्वहन अच्छी तरह से कर पाऊंगा कि नहीं, इसके लिए मैं डरा हुआ हूं। और फिर आगे कहते हैं कि करोमि आख्यायिकां बोधौ
जिह्वा प्लवन चालनम। वहां पर भी क्या होना, चापलाय प्रचोदितः, महाकवि कालिदास ने यहां पर भी वो कह रहे हैं जिह्वा प्लवन चालनम। तो अर्थात कहते हैं वो कि मैं आख्यायिका रूपी महासागर को अपनी जिह्वा रूपी पतवार से मैं पार करूंगा। अस्तु, उन्होंने 2-3 सूचना जरूर दी। एक सूचना तो यह दी कि राजा के प्रति अपनी भक्ति के कारण मैं इस काव्य की रचना कर रहा हूं, और दूसरी सूचना इसने यह भी दे ही दी कि मैं जिसकी रचना कर रहा हूं वो कुछ और नहीं बल्कि आख्यायिका है। इसीलिए उन्होंने शब्द भी प्रयोग किया है, करोम्याख्यायिकाम बोधौ। तो ये चीज जो है उन्होंने महाकवि बाणभट्ट ने प्रकट किया है इसमें, और तदनुसार वो हर्षचरितम का निर्वाह करते हैं। इस हर्षचरितम में हम सभी पाते हैं कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो, राज्यवर्धन की मृत्यु हो जो इनका भाई है, या राज्यश्री, जब ग्रह वर्मा की मृत्यु हो जाती है तो राज्यश्री के द्वारा किया जाने वाला जो ये है उसकी हम चर्चा पाते हैं और उस चर्चा को देखते हैं। लेकिन महाकवि बाणभट्ट जैसा कि शुरू से ही जानते हैं कि इनकी जो भाषा है वो इतनी सशक्त भाषा है कि उस भाषा के मायाजाल में इन्होंने अपने हर्षचरितम को इतना सुंदर तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि आज कम से कम भारत के सारे विश्वविद्यालयों में प्रायः हर्षचरितम का कोई ना कोई अंश आवश्यक रूप से पढ़ाया जाता है। यही नहीं, अन्य जगहों पर भी, अन्य किसी भी विश्वविद्यालय में जाएं या अगर कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की बात करें तो उनमें भी किसी ना किसी रूप में हर्षचरितम के विषय में पूछे ही लेते हैं, चाहे आख्यायिका के रूप में पूछें या टिप्पणी के रूप में पूछें, हर्षचरितम की चर्चा आवश्यक रूप से आती है। इसके बाद इनकी जो सर्वाधिक प्रमुख रचना है वह है कादंबरी। मित्रों, कादंबरी बृहत कथा में हलंत की मात्रा छूटी हुई है, ये बृहत कथा है, लिखा चला गया है बृहता कथा, उसे संशोधन कर लें, बाद में तो करेक्शन हो गया लेकिन शुरू में छूट गया है हलंत। देखिए, बृहत कथा शब्द, ये बृहत कथा काव्य, आप लोग सभी जानते हैं कि ये पैशाची भाषा में ये बृहत कथा है और गुणाढ्य की यह रचना है। गुणाढ्य की इस रचना को बाद में क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी में और सोमदेव ने कथा सरित सागर में इसको आधार बनाया, उनकी कथाओं को अपने इन कथाओं में, अपने इन ग्रंथों में उनका अनुपालन किया है। तो कादंबरी का जो उपजीव्य है वह उपजीव्य भी बृहत कथा ही माना जाता है। लेकिन फिर भी बृहत कथा उपजीव्य है, लेकिन जो समस्त परिवर्धन है, जो सारी कल्पना है वो तो बाणभट्ट की है, और बाद में जो पूरी की गई है वो पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट कह ले, उनकी कल्पना होगी। इनके 3 भाग हैं, कादंबरी के 3 भाग हैं। पहला भाग जिसे कि कथा मुख कहते हैं, फिर पूर्व भाग है और उसके बाद उत्तर भाग है। ऐसा माना जाता है कि बाणभट्ट की जो रचना है वो पूर्व भाग तक है, बाद में भूषण भट्ट ने आकर के पूरा किया, उसके उत्तर भाग की रचना की और इस पूरे कादंबरी को पूर्णता प्रदान की। और तदनुरूप समग्र अगर कथा चक्र को देखें तो यह कथा चक्र आपको 3 जन्मों की कथा के रूप में प्राप्त होती है। ये 3 जन्मों की कथा अब कैसे हम लें, हम आप सभी जानते हैं कि अगर 3 जन्मों की कथा को आधार मान करके चलें तो यह मुश्किल हो जाता है, यह कठिन हो जाता है सिद्ध करना कि इस काव्य का नायक कौन है, इस काव्य का नायक कौन है। या तो सामान्य रूप में हम सभी कह लेते हैं कि नायक चंद्रापीड है, लेकिन जरा देखें कि यह नायक किस प्रकार अपने 3 जन्मों की यात्रा करता है। जो प्रथम जन्म है उस प्रथम जन्म में नायक चंद्रमा है, दूसरे जन्म में चंद्रापीड बनकर हमारे सामने उस कादंबरी में, कथानक में एक के रूप में विद्यमान है, और जो उत्तर जन्म है यानी जो तृतीय जन्म है, उस तृतीय जन्म में यह राजा शूद्रक के रूप में हम पाते हैं कादंबरी में। तो इस प्रकार एक ही नायक के 3 जन्मों की कथा हुई। प्रथम जन्म में चंद्रमा, द्वितीय जन्म में चंद्रापीड और तृतीय जन्म में शूद्रक है। उसी शूद्रक की सभा में यह सारी कहानी एक शुक है जो शुक सुनाता है। इसका जो सहनायक है वह पुंडरीक है, जो प्रथम जन्म में पुंडरीक होता है।
द्वितीय जन्म में वैशंपायन होता है और तीसरे जन्म में यही वैशंपायन एक शुक के रूप में, सुग्गा के रूप में, जिसे कि सामान्य भाषा में हम आप तोता कहते हैं, तो उस तोते के रूप में हम सहनायक को पाते हैं। इन दोनों के साथ एक एक नायिका है, एक स्त्री चरित्र है और जैसा कि नाम से ही है कादंबरी, और नाम से ऐसा तो जरूर प्रतीत होता है कि यह नायिका प्रधान गद्य काव्य है। यह विवेचन का विषय है कि नायिका प्रधान काव्य है या नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है स्मरणीय कि इस ग्रंथ का नाम जो है वो नायिका के आधार पर है, तो वह कादंबरी है जिसका एसोसिएशन चंद्रपीड़ के साथ होता है। इसके साथ में एक और स्त्री पात्र है जो प्रमुख स्त्री पात्रों में आती है, वह है महाश्वेता, और उस महाश्वेता का जो एसोसिएशन है वह पुंडरीक के साथ है। अस्तु, तो ये 3 जन्मों की कथा है। इसमें जो वैशंपायन है दूसरे जन्म में, और जो दूसरे जन्म में चंद्रापीड़ है, हम आप सभी जानते हैं कि चंद्रापीड़ के जो पिता हैं इस कादंबरी में वह तारापीड़ है, और तारापीड़ का एक महामात्य है, महामंत्री है शुकनास। इसका नाम प्रायशः संस्कृत जगत में सारे लोग जानते हैं, शुकनास, क्योंकि जिस प्रकार हम दार्शनिक जगत में, जिस प्रकार हम उपदेशात्मक जगत में, जिस प्रकार हम धार्मिक जगत में श्रीमद् भगवत गीता का नाम लेते हैं, उसी प्रकार साहित्यिक जगत में अगर किसी एक ग्रंथ के किसी खंड को सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है, सर्वाधिक प्रशंसा प्राप्त है, या सर्वाधिक प्रचारित, प्रसारित या पठित या बहुपठित ग्रंथ है, तो वह है शुकनासोपदेश। अभी हम इसकी चर्चा आगे करेंगे शुकनासोपदेश की। तो उसी में चंद्रापीड़ को जो उपदेश देता है वह शुकनास है, और शुकनाश का ही बेटा वैशंपायन है। तो इस प्रकार वैशंपायन और चंद्रापीड़ मित्र के रूप में यहां हम आगे देखते हैं। जो कथा है उस कथा में ये दोनों आगे चलते हैं। तो मित्रों, संरचनात्मक दृष्टि से, थोड़ी बहुत जो सूचनाओं की दृष्टि से अगर हम देखें तो यह कादंबरी का एक पूर्ण संरचनात्मक स्वरूप है। जो कथा पक्ष है वो कथा पक्ष बड़ा ही विशाल और लंबा होता है, इसलिए कथा पक्ष की चर्चा यहाँ करना कठिन भी है समय की कमी के कारण, और वैसे भी अगर सारी चीजें, सारी सूचना यहीं दी जाएगी तो आपकी जिज्ञासा का समाधान कैसे होगा। तो आप लोगों से ये जरूर है कि इसकी कथा को अवश्य ही पढ़ें। बड़ी ही मनोरंजक कहानी है, आनंद आता है, मजा आता है। लेकिन जो इसका सर्वाधिक प्रमुख पक्ष है वह है इसकी भाषा और बाणभट्ट की कल्पना। कादंबरी में एक दो चीजें और किया है कि कादंबरी का जो वर्गीकरण है, जो इसका जो जिसको कहेंगे कि विभाजन है, वह ना तो उच्छ्वास में है, ना सर्ग में है, ना कांड में है, ना पर्व में है, बल्कि जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि कथामुख है, पूर्व भाग है और उत्तर भाग है, और उसके मध्य भी एक अलग अलग टॉपिक बने हुए हैं। जैसे विंध्याटवी वर्णन है, उज्जयिनी वर्णन है, शबर सेना वर्णन है, इसी तरह शुकनासोपदेश है। तो ऐसे हेडिंग के अंतर्गत इनकी कहानियों का परिवर्धन है। लेकिन जब इनकी कहानी में हम प्रवेश करते हैं तो भाषाई मायाजाल में इस रूप में भटक जाते हैं कि व्यक्ति को निकलना इससे मुश्किल हो जाता है। और तब जाकर के किसी समीक्षक ने एक बड़ी ही सुंदर टिप्पणी की कादंबरी के ऊपर में, और वह टिप्पणी है कादंबरी रसज्ञानाम आहारोपि न रोचते। ये पंक्ति बड़ी ही सुंदर है। इसका विश्लेषण अभी जब मैं शुरू करूंगा तो उसमें सुनाऊंगा कि कादंबरी रसज्ञानाम आहारोपि न रोचते। इस एक जो चर्चा है कि कादंबरी के जो रस को जान लेता है, अर्थात जिस किसी भी व्यक्ति ने कादंबरी के रस को एक बार जान लिया उसको पुनः फिर भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसका विश्लेषण, इसका विवेचन आगे करूंगा। तब तक के लिए मैं कुछ क्षण के लिए आप लोगों से विश्राम लेता हूं और इसी बिंदु से पुनः अपनी हम ये चर्चा प्रारंभ करेंगे। आप प्रतीक्षा करें कुछ सेकंड की।
मित्रों, कादंबरी रसज्ञानम आहारोपिन रोचते। देखिए इस विषय को क्या कह रहे हैं, कादंबरी के रस को जो जान ले, कादंबरी के रसों के जो ज्ञाता हैं, उनको आहार भोजन भी अच्छा नहीं लगता। वस्तुतः व्यावहारिक जीवन में अगर इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करें तो लगता है कि इस बात में क्या रखा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर ऐसी बातें कही जाती है तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम भोजन छोड़ देते हैं। यह उस काव्य के वैशिष्ट्य को प्रकट करता है। अब देखेंगे, एक शब्द है कादंबरी, जहां पर कादंबरी से तात्पर्य है बाण विरचित एक विशिष्ट गद्य काव्य। दूसरा शब्द है रस। रस के भी कई अर्थ हम ले सकते हैं। एक तो सामान्य अर्थ है जिसको हम कहते हैं आनंद, अर्थात कादंबरी के आनंद को जिसने प्राप्त कर लिया। एक दूसरा शब्द है रस का, जिसको कि हम कहते हैं श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस आदि। तो उस रस की जो रोचकता को जिसने पकड़ लिया, ऐसे व्यक्ति को किसी भी रूप में अन्य चीजें अच्छी नहीं लगती, अन्य काव्य अच्छे नहीं लगते। और वो इसलिए है कि जिस प्रकार महाकवि बाणभट्ट ने अपने काव्य में अपने विचारों का, अपनी भाषा का, उस भाषा के मध्य गुंफित जो भाव हैं, उन भावों का, घटनाओं का जो क्रमशः क्रमबद्धता है, उनका जिस प्रकार से एक विश्लेषण किया है, वो किसी भी सहृदय सामाजिक को, किसी भी सहृदय पाठक को आह्लादित कर देता है और उसको उसी रस में डुबो देता है। तो इसीलिए किसी समीक्षक ने इससे प्रभावित होकर के ये कथन किया कि कादंबरी रसज्ञाना माहारोपिन रोचते। चले हम बाणभट्ट के कुछ ऐसी विशेषता को देखने की कोशिश करते हैं जिससे कि बाणभट्ट बाणभट्ट कहलाता है और उनकी क्या साहित्यिक समीक्षा होनी चाहिए, हम उसको चर्चा में लाते हैं। बाणभट्ट की शैली पांचाली है। हम लोग अच्छी तरह से इसे पहले जान चुके हैं कि सामान्य रूप से कवियों की काव्यों की जो विशेषता होती है वो तीन तरह से होती है। कोई कवि वैदर्भी रीति के फॉलोअर होते हैं, तो कोई गौड़ी रीति के होते हैं, तो कोई पांचाली रीति के होते हैं। जो वैदर्भी रीति है वो भाव प्रधान है, अर्थ प्रधान है। जो गौड़ी रीति है वो शब्द प्रधान है। लेकिन जो पांचाली रीति है, आपने अभी लक्षण देखा होगा, शब्दार्थयोः समो गुंफः पांचाली रीति ऋष्यते। यहां जहां पर कि शब्द और अर्थ का समान रूप से गुंफन होता है उसको पांचाली रीति कहते हैं। दूसरे शब्दों में महाकवि बाणभट्ट की जो कादंबरी है, उस कादंबरी में न केवल भाषा का ही प्राचुर्य है, न केवल लंबे लंबे समास मात्र ही प्राप्त होते हैं, बल्कि उन कह सकते हैं कि आकर्षक भाषा के मध्य सुंदर अर्थ भी छिपे होते हैं। तो इस प्रकार से महाकवि बाणभट्ट जो जिस शैली का प्रणयन करते हैं, जिस शैली को अपना आधार बनाते हैं, वह है पांचाली। लेकिन इस पांचाली में जो लिखे जाने वाले गद्य हैं, उस गद्य के भी तीन रूप प्राप्त होते हैं और महाकवि बाणभट्ट ने उन तीनों रूपों को अपने काव्य में बड़ी ही सुंदरता से प्रयोग में लाया है। और वो तीनों रूप जो है, प्रथम है उत्कलिका, जिस उत्कलिका को कहते हैं लंबे लंबे समासों वाली शैली। दूसरा है चूर्णक, छोटे छोटे लघु समासों वाली, अल्प समासों वाली शैली। और तीसरा है आविद्ध, यानी जहां पर पूरी तरह से समास का अभाव हो, समास विरहित शैली। अस्तु, तो महाकवि बाणभट्ट ने उत्कलिका, चूर्णक और आविद्ध को अपने भाव के संप्रेषण के लिए अपने गद्य का एक आवश्यक अंग बनाया, आधार बनाया, आश्रय बनाया, साधन बनाया। या यूं कहें कि अगर महाकवि बाणभट्ट की जो कादंबरी का जो अगर करण है, जो साधकतम अगर कुछ है, तो वो यही तीनों उत्कलिका, चूर्णक और आविद्ध। अब देखें, आप लोग अगर आविद्ध और चूर्णक या उत्कलिका का उदाहरण लेना चाहें तो बड़े ही सुंदर सुंदर उदाहरण प्राप्त होते हैं। कई बार मैंने इस उदाहरण का प्रयोग किया है इसी परिचर्चा में, किसी अन्य विषय के क्रम में। अब जैसे है, एक छोटी सी पंक्ति है शुकनासोपदेश की, जहां पर लक्ष्मी का वर्णन किया जा रहा है और लक्ष्मी के वर्णन के क्रम में ये बातें निकल कर आती है। ये वाक्य है बाणभट्ट का, अब देखे जरा सुने। उद्दाम दर्प भट सहस्रोल्लसितासी लता पंजर विधृताप्यपक्रामति मदजल दुर्दिनांधकार गज घटित घन घटा परिपालिता पिप्रपलायते। अब जैसे आपने दो शब्द सुने, उद्दाम दर्प भट सहस्रोल्लसितासी लता एक शब्द है,
और कितने शब्द है, उद्दाम है, दर्प है, भट है, सहस्र है, उल्लसित है, असी है और लता है। यानी 7 शब्दों, 7 अलग अलग अर्थ वाले शब्दों को एक शब्द के रूप में बांध करके महाकवि यहां पर जब लाते हैं तो ये लंबे समासों वाली शैली हो गई। इसी तरह है कि उद्दाम दर्भ भट सहस्रो लसिता शिलता पंजर विधिता व्यपक क्रामति मद जल दुर्दिनांधकार घटित गज घटा। कह रहे मद जल दुर्दिन अंधकार गज घटित घन घटा परिपालिता। तो इस प्रकार से लगभग 8-10 शब्दों का एक शब्द वो बना लेते हैं, तब जाकर के ये लंबे लंबे समास होते हैं। और जहां लंबे समास बन जाते हैं वहां पर जो कमजोर, जो विषय के कमजोर ज्ञान वाले होते हैं उनकी भी सांसें उखड़ जाती है। दूसरे शब्दों में जब बाणभट्ट की ये भाषा शैली हम देखते हैं, इतने लंबे लंबे समास देखते हैं, तो काव्य में प्रवेश करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि सहजतया अर्थावगाहन जो है, अर्थावबोधन है, वह नहीं हो पाता। लेकिन अपनी इसी चीज को फिर आगे जाकर के वो अत्यंत सरल शब्दों में प्रयोग कर देते हैं हमारे सामने, और उसको हम कह लेते हैं चूर्णक शैली। जो चूर्णक शैली है, उस चूर्णक शैली का वर्णन, जैसे उत्कलिका शैली है, इस उत्कलिका शैली का वर्णन वो विंध्याटवी के वर्णन में, उज्जैनी के वर्णन में आदि में करते हैं। उसी प्रकार चूर्णक जो है, इस शैली, इसका जो वर्णन है वे सामान्य स्थितियों में वे चूर्णक का वर्णन करते हैं। तो चूर्णक के भी एक आध हम उदाहरण दे लेते हैं। जैसे कहते हैं इयम ही संवर्धन वारिधारा तृष्णा विषवल्ली नाम, या व्याधि गीत इंद्रिय मृगाणाम, या परामर्श धूम लेखा सच्चरित चित्राणाम आदि। जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे देखेंगे लघु समास है। या प्रारंभ जब करते हैं तात चंद्रापीड विदित वेदितव्यस्याधीत सर्वशास्त्रस्य ते नाल्पमप्युपदेष्टव्यमस्ति, ऐसे ऐसे जब वाक्यों का प्रयोग करते हैं महाकवि बाणभट्ट, तो हम वहां क्या पाते हैं कि समासों का अभाव रहते, समास लघु समास रहते हैं, छोटे छोटे समास रहते हैं। इसके साथ ही एक जो सबसे जो सरल शैली है वह है आविद्ध। आविद्ध शैली का प्रयोग हम सहसा प्राप्त कर लेते हैं शुकनासोपदेश से। शुकनासोपदेश में पुनः लक्ष्मी के वर्णन के क्रम में महाकवि बाणभट्ट बड़े ही छोटे छोटे सरल सरल वाक्यों का प्रयोग करते हैं, और वो ऐसे वाक्य हैं जैसे हम आप कहते हैं कि अहम पठामि अहम गृहम गच्छामि। लक्ष्मी के विषय में बाणभट्ट कहते हैं न परिचयम रक्षति न रूपमालोकयते न कुल क्रमम अनुवर्तते न शीलम पश्यति न आचारम गणयति न आचारम पालयति न वैदग्ध्यम गणयति न लक्षणम प्रमाणीकरोति आदि। देखेंगे कितना सरल शब्द है। न परिचयम रक्षति न रूपम आलोकयते न कुल क्रमम अनुवर्तते न शीलम पश्यति न वैदग्ध्यम गणयति। तो आदि ऐसे सरल सरल वाक्यों का प्रयोग कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर हम कोई और रूप देखें किसी अन्य जगह, एक कपिंजल विलाप है, उस कपिंजल विलाप में भी आप पाएंगे हा हतोस्मि, हा दग्धोस्मि, हा वंचितोस्मि, हा किम इदम आपतितम। तो आदि जब इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं बाणभट्ट, तो वहां पर हम आविद्ध शैली पाते हैं। तो इस प्रकार बाणभट्ट की जो काव्य की सज्जा है वो उत्कलिका, आविद्ध और चूर्णक रूपी रंगों से इसके जो विविध रंग हैं उसको उभारा गया है। मित्रों, ये जब हमने उत्कलिका शैली के उदाहरण आपने दिए, तो परवर्ती काव्य जगत में लोगों को जो सहज कवि थे उनके लिए परेशानी उत्पन्न हुई। और जब उन्होंने देखा कि इतने लंबे लंबे सुंदर सुंदर समासों के माध्यम से एक इतने प्रसिद्ध काव्य की रचना हो सकती है, तो फिर परवर्ती के लिए यह कठिनाई उत्पन्न हो गई। और तब जाकर के किसी समीक्षक ने गद्य के ऊपर में टिप्पणी की थी कि गद्यम कवीनाम निकषम वदंती, अर्थात कवियों की अगर परीक्षा लेनी हो तो वो गद्य है। निकष शब्द कसौटी को कहते हैं। कसौटी जिस पर कि सोने को, एक पत्थर विशेष होता है जिस पर सोने को रगड़कर समझा जाता है कि सोना खरा है या खोटा। तो इसी रूप में कवियों के लिए जो कसौटी है, अर्थात कवि अच्छे हैं या नहीं, या कवि में सामर्थ्य है कि नहीं अपने भाव को संप्रेषित करने का, अगर इसका अन्वेषण करना हो तो भाई उन्हें गद्य में भेज दो। और यही कारण है कि बाद में हम पाते हैं कि गद्य लेखन में न्यूनता आई, कमी आई, या यूं कह लें हीनता भी आई। आज जो गद्य का रूप हमारे सामने देखा जाता है वो यद्यपि गद्य काव्य की रचना हो रही है,
लेकिन बड़े ही संतुलित और संक्षिप्त रूप में ऐसी रचनाएं हो रही है। गद्य के जिस रूप की रचना हम पाते हैं वो सामान्य रूप से हमारे सामने लघु कथा रूप में या कथा रूप में आज निकल करके वो रचनाएं आ रही है। अन्यथा कादंबरी सदृश जो काव्य है, ठीक है, 20वीं शताब्दी में शिवराज विजयम की रचना हुई, लेकिन शिवराज विजयम जैसे उससे पूर्व मंदार मंजरी की रचना थी। तो उससे मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि ये कभी कभी शताब्दी में या कुछ 10-20 वर्षों में एक काव्य लिखा जाने वाला है। जिस प्रकार की महाकाव्य आदि की जो रचनाएं हो रही है उसकी तुलना में, नाटकों आदि की रचना की तुलना में गद्य काव्य की रचना में न्यूनता आई है। यह भी कहीं ना कहीं किसी रूप में उसी एक विषय को, उसी एक कथन को बल देता है कि गद्यम कवीनाम निकषम वदंती। मित्रों, ये तो कुछ सामान्य एक कादंबरी के विषय में चर्चा थी, बाणभट्ट के विषय में चर्चा थी, लेकिन हम सविशेष बाणभट्ट के एक समग्र जो कवित्व है हम उसकी भी जानने की चर्चा करते हैं। एक सामान्य कथन है बाणभट्ट के विषय में कि बाणभट्ट विविध ज्ञान के पारंगत थे, और स्वयं बाणभट्ट ने अपने विषय में ये बातें कही है अपने काव्य में कि सम्यक पठितः सांगो वेदः श्रुतानि च शास्त्राणि, यानी मैंने वेदांग शास्त्र आदि का भली भांति अध्ययन किया है, श्रवण किया है। अर्थात तत्कालीन जगत के जितने भी विषय थे, जितने भी शास्त्र थे, उन शास्त्रों का महाकवि बाणभट्ट ने प्रचुर और व्यापक अध्ययन किया था। और यही कारण है कि हम पाते हैं इनके काव्य में वेद है, व्याकरण है, ज्योतिष है, महाभारत है, चारवाक है, जैन है, बौद्ध है, न्याय वैशेषिक है, सांख्य योग है, मीमांसा है, वेदांत है, पुराण है, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, संगीत, सामुद्रिक शास्त्र, साहित्य, राजनीति, इतिहास, भूगोल, स्वप्न विज्ञान, शकुन शास्त्र, पशु विज्ञान आदि। इस तरह के जितनी भी चर्चाएं हैं, इस तरह के जितने भी शास्त्रीय ज्ञान होते हैं, उन शास्त्रीय ज्ञान का इतना सरल और सहज प्रयोग महाकवि बाणभट्ट ने अपने काव्य में किया है कि ज्ञात ही नहीं चलता, पता ही नहीं चल पाता लोगों को कि बाणभट्ट उस शास्त्र की हमें जानकारी दे रहे हैं या हमें एक कहानी सुना रहे हैं। छोटे छोटे वाक्य लेते हैं। शुकनासोपदेश में एक छोटी सी पंक्ति आती है, अशिशिरोपचार हार्योति तीव्र दाह दर्प ज्वरोष्मा। सामान्य सी है बातें जिसके माध्यम से वो युवावस्था के दोष की चर्चा करते हुए कहते हैं कि युवावस्था में जो उत्पन्न होने वाला जो एक कह सकते हैं बुखार है, या युवावस्था में उत्पन्न होने वाले में जो देह में जो आने वाली गर्मी है, उस गर्मी को किसी शीतल उपचार से शांत नहीं किया जा सकता। जबकि देह के इसी गर्मी को, यानी उसी बुखार को, उसी फीवर को, उसी ज्वर को शीतल उपचार से तो दूर किया जा सकता है, लेकिन युवावस्था में जो पनपने वाला जो वो बुखार है, जो भीतर की गर्मी है, उसको कोई दूर नहीं कर सकता। अब यहां पर इन्होंने केवल एक शिशिरोपचार शब्द का प्रयोग किया है। इससे सहज ज्ञान होता है कि उस समय का जो काल था जिसमें कि फीवर तो सभी को आता है, बुखार, तो उस काल में भी कपड़े को पानी से भिंगा करके वो पट्टी लगाई जाती थी ताकि बुखार कम हो। तो उस एक ज्ञान को, उस आयुर्वेदीय ज्ञान को, वो चिकित्सा शास्त्रीय ज्ञान को कितनी सहजता से वो युवावस्था के दोष को बताने में प्रयोग में कर लेते हैं। इसी प्रकार वो कहते हैं, कष्टम अनंजन वरति साध्य मपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, यानी धन की गर्मी से जो उत्पन्न अंधापना है, उस अंधेपने को किसी भी अंजन, किसी भी काजल के लगाने से दूर नहीं किया जा सकता। अर्थात हम लोग आज भी आंखों में शक्ति के लिए, आंखों में शीतलता के लिए काजल का उपयोग करते हैं। प्राचीन काल में भी काजल का उपयोग किया जाता था आंखों की शीतलता को दूर करने के लिए। हमारी दृष्टि जब हम उस काव्य को पढ़ रहे होते हैं, ग्रंथ को पढ़ रहे होते हैं, तो हमारा ध्यान रहता है कि कवि युवावस्था के दोष के विषय में क्या बता रहे हैं। हमारा ध्यान इस ओर कभी नहीं जाता कि वे पैरेलल साथ ही साथ हमें उस समय का जो चिकित्सा, उस समय की जो चिकित्सा पद्धति है, उसका भी विश्लेषण कवि अंतःस्यूत करके हमारे सामने प्रवर्तित कर रहा है। तो ये है महाकवि बाणभट्ट का जो ज्ञान है, और उस ज्ञान का वे उपयोग कैसे करते हैं, उसके 2-3 उदाहरण थे। बाणभट्ट के विषय में कई सारी उक्तियां हैं।
उनमें से जो सर्वाधिक प्रसिद्ध उक्ति है वो है बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। दूसरी जो सबसे प्रसिद्ध उक्ति है वह है वाणी बाणो बभूव। और तीसरी जो सबसे बड़ी उक्ति है वह है पंचाननो बाण। मित्रों, यहां जो पंचाननो बाण है उस पंचाननो बाण शब्द को पहले हम समझ लें। इन्होंने स्पष्ट कहा कि बाण जो है वो पंचानन है। अब हो गई बात, पंचानन का क्या अर्थ है? सामान्य अर्थ होता है पंचानन का 5 मुख, यानी बाण 5 मुखों वाला है। अब इसी पंचानन शब्द के अलग अलग अर्थ देखें कि पंचानन शब्द का एक अर्थ होता है शेर, सिंह जिसे कहते हैं। तो बाण सिंह है, यानी काव्य रूपी जो जंगल है उस जंगल का शेर है, उस जंगल का राजा है। इस रूप में इसका एक विवेचन होगा। दूसरा अर्थ पंचानन का अर्थ होता है कामदेव, अर्थात जिस प्रकार कामदेव का प्रभाव सामान्य जगत पे छाया रहता है उसी प्रकार मानो बाण का जो काव्य रूप काव्य है, वो बाण जिस प्रकार अपने काव्य का प्रयोग करते हैं मानो वे अपने काव्य के प्रणेता कामदेव हो, जिनका प्रभाव समस्त काव्य जगत के रसिकों के ऊपर छाया रहता है। पंचानन का तीसरा अर्थ ब्रह्मा भी है। ध्यान रखेंगे, मैं ये विशेष इसलिए कह रहा हूं कि यद्यपि ब्रह्मा को चतुर्मुख कहा जाता है, लेकिन पौराणिक उल्लेख है कि ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, जिनके एक मुख को तोड़ दिया था किसी असुर ने, तो बाद में उनके 4 मुख बचे। तो चलिए, पंचानन के माध्यम से हमने ब्रह्मा का प्रतीक लिया। ब्रह्मा का क्या प्रतीक है? वो विधाता हैं, वो सृष्टिकर्ता हैं, वे रचयिता हैं। तो काव्य संसार के जो ब्रह्मा हैं वो बाणभट्ट है। इस रूप में भी इसका अर्थ बनता है। और चौथा जो अर्थ मैं सविशेष लेता हूं कि बाण 5 मुखों वाला है, अर्थात जिस बात को कहने के लिए, जिस विषय के प्रतिपादन के लिए 5 विशेषज्ञों की जरूरत हो, उन सारे 5 विशेषज्ञों का कार्य बाणभट्ट ने अकेले कर दिया है। तो इस रूप में भी हम इसका अर्थ लेते हैं पंचाननो बाणः का। इसके बाद बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम की हम चर्चा करें। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम की चर्चा कई बार हो चुकी है। इससे पहले भी जब हम महाभारत की चर्चा कर रहे थे तो व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम के क्रम में हमने बाणोच्छिष्टम जगत का उल्लेख किया था, लेकिन यहां पर सविशेष हम चर्चा कर लें। उच्छिष्टम जगत, बाण के द्वारा सारा का सारा संसार जो है वह झूठा है। अब यहां जो उच्छिष्ट शब्द है और जो जगत शब्द है इसको हम देख लें। अब जगत शब्द का अर्थ यहां पर हम काव्य कल्पनामय जगत लेंगे और उच्छिष्ट शब्द का अर्थ लेंगे विश्लेषण, वर्णन, यानी सारे जो काव्य के जितने भी तत्व हो सकते हैं, काव्य के निर्माण के लिए जितनी भी सामग्री हो सकती हैं, जो भी उपकरण संभार हो सकते हैं, उन सब का सहज रूप में प्रचुर प्रयोग महाकवि बाणभट्ट ने किया है। तो इस रूप में लोगों ने कह दिया बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। लेकिन सविशेष हम इस दोनों अर्थ को भी समझ लें कि उच्छिष्ट का एक और अर्थ लेना है और जगत का भी एक अर्थ लेना है। जब हम जगत शब्द का अर्थ लेते हैं तो जगत का अर्थ होगा कि बाण के जो पूर्ववर्ती काव्य कल्पनामय जगत है, अर्थात बाण से पहले काव्य विषयक जितनी भी रचनाएं हो चुकी होगी। और उच्छिष्ट का अर्थ हो जाएगा कि बाण के बाद का जो संसार है, बाण के बाद जो आने वाले काव्य जगत हैं, काव्य की कल्पना है ये। तो इस रूप में बाण ने अपनी कादंबरी में, जैसा कि हमने आपके सामने विषयों का यहां पर उल्लेख किया, उन सारे विषयों को, उन सारे जो उपकरण सामग्री है, जिस प्रकार से उपयोग लिया है कादंबरी में, निस्संदेह किसी व्यक्ति ने उससे अभिभूत होकर के यह कह दिया कि बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, अर्थात काव्य कल्पनामय जगत का जो भी तत्व है वे सारे के सारे तत्व बाणभट्ट की कादंबरी में या बाणभट्ट के काव्यों में पहले से ही प्राप्त होता है। और इसी के विश्लेषण के क्रम में हमने भरत मुनि के उस वाक्य को भी प्रवर्तित किया जो कि नाट्य शास्त्र के विषय में कहा गया कि न तज्ज्ञानम न तच्छिल्पम न सा विद्या न सा कला नासौ योगो न तत्कर्म बाणेस्मिन् यन्न दृश्यते। यद्यपि भरत मुनि ने कहा था उसके विषय में कि न तज्ज्ञानम न तच्छिल्पम न सा विद्या न सा कला नासौ योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। तो उस नाट्य शब्द की जगह पे हम बाण को प्रयोग में ले आते हैं तो मानो उस बाण की समग्रता का विश्लेषण हो जाता है कि वह ज्ञान ज्ञान नहीं, वह कला कला नहीं, वह विद्या विद्या नहीं, वह शिल्प शिल्प नहीं, वह कर्म कर्म नहीं, वह योग योग नहीं,
जो बाणभट्ट के काव्यों में प्राप्त ना हो। और तभी जाकर के महाभारत से भी इसका साम्य हम निकालने की कोशिश करते हैं कि यन्न भारते तन्न भारते, तो हम ऐसे कह सकते हैं यन्न बाणे तन्न भारते और तन्न भारते यन्न बाणे। उसी को बाद में कहा गया यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। तो इसी रूप में हम बाण की जो उच्छिष्टता है और बाण का जो ये बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम है, हम इसका विश्लेषण करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। इसके साथ बाण वाणी बाणो बभूव आता है हमारे सामने। यहां पर भी हम देख लें कि वाणी शब्द है और बाण शब्द है। वाणी का अर्थ सामान्य रूप से लिया जाता है विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती। मानव विद्या की अधिष्ठात्री देवी ने बाणभट्ट के रूप में अवतार ग्रहण कर लिया। अर्थात इसके बैकग्राउंड में आर्या सप्तशती के कर्ता गोवर्धनाचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार वहां पे शिखंडी का उदाहरण देते हैं, वो उसी प्रकार ये कहते हैं कि सरस्वती ने अपने में और अधिक प्रगल्भता को प्राप्त करने के लिए बाणभट्ट के रूप में जन्म ग्रहण किया। वस्तुतः सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं और विद्या के जितने भी संभावित विषय हो सकते हैं, जो आज तक है, जो कल आएगा, उन दोनों विषयों का अगर कहीं कोई स्रोत है, आश्रय है, तो वो सरस्वती है। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार बाणभट्ट ने अपने काव्यों में उस समय के शास्त्रीय जगत का, उस समय के ज्ञान का उल्लेख किया है, यह किसी से संभव नहीं है। यह केवल और केवल विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के द्वारा ही संभव है। तो इसीलिए आर्या सप्तशती में गोवर्धनाचार्य ने बाण की प्रशंसा में यह पंक्ति कह दी कि वाणी बाणो बभूव ह। मित्रों, इसके बाद कुछ और चीज देखें कि बाण का जो अलंकार का प्रयोग है, अगर ये चर्चा ना करें, जो क्योंकि बाण भाषा के भी कवि हैं, बल्कि भाषा के ही कवि हैं, उसमें अर्थ जो है वो अंतर्निहित है, तो उनके अलंकारों के दो चार प्रयोग को हम जरूर देख लें। उनमें एक छोटा सा प्रयोग है उनका जो अनुप्रास है, उस अनुप्रास के उदाहरण मिलते हैं। इव कलभ कुल्ललन पल्लव वेल्लित वलयई है मधुकर कृत कलंक कालेय कलंकृत कुसुम कुडमलई है। ये देखेंगे किस तरह से ला का आदि का यहाँ पर हम पाते हैं कि विस्तार हो रहा है। इसी प्रकार एक अत्यंत सुंदर इनका उदाहरण है, वह उदाहरण है रसनोपमा। रसनोपमा का उदाहरण देखें, जो काफी कवि काव्य समीक्षा जगत में इसकी चर्चा आती है, और वो कहते हैं कि कृतम में वपुषी वसंत इव मधुमासेन मधुमास इव नव पल्लवेन नव पल्लव इव कुसुमेन कुसुम इव मधुकरेण मधुकर इव मदेन नव यौवनेन पदम। अब देखेंगे क्रमशः कैसे एक पद्य, एक चीज को छोड़कर के दूसरे को उपमा, फिर जो पहले उपमा थी उसको बाद में उपमेय और उसको फिर बाद में उपमा। तो इस प्रकार से इन्होंने बड़ा ही सुंदर रसनोपमा का प्रयोग किया है अपने काव्य में। परिसंख्या अलंकार, जो कि गद्य के प्राण कहे जाते हैं सामान्य रूप से, आप देखें कि उसके भी कुछ उदाहरण है कि यत्र च मलिनता हविर्धूमेषु न चरितेषु मुखरागः शुकेषु न कोपेषु तीक्ष्णता कुशाग्रेषु न स्वभावेषु चंचलता कदलीदलेषु न मनस्सु। ऐसे कर करके इन्होंने किस प्रकार से उस काल का भी वर्णन किया है, हर्षकालीन समाज का भी उन्होंने इस परिसंख्या के माध्यम से वर्णन में ले आया है। यह कवि की विशेषता है। इसके साथ ही कवि के काव्य के ऊपर में एक अन्य समीक्षा आती है समाज को लेकर के, कि बाणभट्ट कालीन समाज है। देखिए, कवि क्या होता है, अपने विवरण और अपने वर्णन से ही समाज की ओर भी संकेत दे देता है। जैसे हम आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ ये मुहावरा है, प्रचलित है कि सरस्वती और लक्ष्मी एक साथ नहीं रहती, दोनों में परस्पर वैर है। ऐसा नहीं है कि ये आधुनिक समाज ही इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं, बल्कि बाणभट्ट ने स्पष्ट रूप में अपने काव्य में लक्ष्मी का वर्णन करते समय कहा है कि सरस्वती परिगृहीतेर्ष्ययेव नालिंगति जन्म। अर्थात जिस प्रकार जो लक्ष्मी है कि सरस्वती ने जिसको स्वीकार कर लिया है, उसके प्रति ईर्ष्या के कारण मानो लक्ष्मी उसका आलिंगन नहीं करती, अर्थात लक्ष्मी उसे स्वीकार नहीं करती। यानी सरस्वती परिगृहिता अर्थात विद्वान, तो विद्वानों से लक्ष्मी का वैर है, जो आज भी हमारे यहाँ उदाहरण है। यद्यपि वो लक्ष्मी की चर्चा कर रहे हैं,
लक्ष्मी के विषय में कह रहे हैं, लेकिन उसके माध्यम से ऐसा संकेत दे दिया गया है कि बाणभट्टकालीन समाज में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विद्वान लोग जो होते थे वे आर्थिक दृष्टि से विपन्न होते थे। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें बाणभट्ट ने अपने काव्य में सर्वत्र प्रयोग में लाया है। इस सब के बाद यद्यपि भारतीय विद्वानों ने बाणभट्ट की शैली की, बाणभट्ट की विद्वत्ता की बहुत ही अधिक प्रशंसा की है। उनका जो शब्दकोश पे जो अधिकार है, हाथी के लिए 100 शब्द, महादेव के लिए 150 शब्द, इसी तरह जो समूहवाची जो ग्रुप जो समूह है उसके लिए 50 नए नए शब्दों का प्रयोग महाकवि बाणभट्ट ने अपने काव्य में इतनी सरलता और सहजता से किया है कि आश्चर्य लगता है कि डिक्शनरी को इन्होंने पढ़ा या इनसे डिक्शनरी बनी, यह टिप्पणी करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद पाश्चात्य समीक्षकों ने, जो विदेशी समीक्षक हैं, उनको बाणभट्ट की यह शैली बहुत अधिक पसंद नहीं आई। आएगी भी कैसे, क्योंकि उनके लिए भारतीय संस्कार होना परम आवश्यक है। वेबर एक हुए हैं जिन्होंने बाणभट्ट के काव्य को एक बीहड़ अरण्य की बात की है कि जिसमें यात्रीगण भटक जाते हैं, जो ट्रैवलर्स होते हैं जिस प्रकार जंगल में जाकर के भटक जाते हैं, उसी तरह महाकवि बाणभट्ट की कादंबरी में प्रवेश करने के बाद जो सहज पाठक हैं वे भटक जाते हैं। ये उनकी टिप्पणी है। मेरी अपनी टिप्पणी इससे भिन्न है कि यदि विषय का ज्ञान है, यदि भाषा का ज्ञान है, यदि समाज का ज्ञान है, यदि संस्कृति का ज्ञान है, तो मेरे ख्याल से बाणभट्ट का जो काव्य है उन समस्त ज्ञान का एकमात्र समुच्चय है। और तब जाकर के वो कादंबरी बनती है, और तब जाकर के कादंबरी के विषय में कथन किया जाता है कि कादंबरी रसज्ञाना माहारूपी न रोचते। कादंबरी का जो सबसे आह्लादक तत्व है वह निस्संदेह शुकनास है। जैसा कि मैंने शुरू में ही आप लोगों को सूचना दी, और वो सूचना इस रूप में दी थी कि जिस प्रकार गीता, उसी प्रकार साहित्य जगत में शुकनासोपदेश को पढ़ा जाता है। छात्रों के लिए मैं विशेष निर्देश देता हूं कि इस शुकनासोपदेश की संरचना का अगर आप अध्ययन करेंगे तो 80 से 90% क्रियापद ऐसे हैं जो केवल लट लकार में प्रयोग में लाए गए हैं। उन लट लकारों में भी 60 से 70% लकार ऐसे हैं जो वो प्रथम पुरुष एक वचन में है। तो मैं सामान्य निर्देश देता हूं कि शुकनासोपदेश के इन सारी क्रियाओं का, इन सारे क्रियापदों की लिस्टिंग करके, उनके मतलब को समझ करके यदि आप उनका वाक्यों में प्रयोग कर लेते हैं तो आपको संस्कृत में एक पूर्ण अधिकार होने की संभावना बढ़ती है। अर्थात ऐसे कई सारे नए क्रियापदों का प्रयोग करने में आप सक्षम हो जाते हैं। तो ये पुनः पुनः आपसे भी मेरा ये है कि यदि आप छात्र हैं और यदि आप भाषा को सीखने में रुचि रखते हैं तो एक प्रहलाद कुमार की किताब है शुकनासोपदेश, उसे आप अपने पास रखें। मेहरचंद लक्ष्मण दास से प्रकाशित है, आप उसे अपने पास रखें और शुरू से जहां पर कि प्रारंभ होता है यह एवं समतिक्रामत्सु केषु चित् दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकम कर्तुमैच्छत्, यहां से अगर आप क्रियापदों की लिस्टिंग करनी शुरू कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपके पास 100 से अधिक क्रियाएं प्राप्त हो जाती है और उन क्रियाओं में आप प्रयोग करने में प्रवीण हो जाते हैं। मित्रों, ये कादंबरी के विषय में, बाणभट्ट के विषय में एक सूचना थी। हम इसी सूचना को आगे शुकनासोपदेश और सुबंधु की वासवदत्ता के साथ आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों का प्रश्न सदा की तरह आज भी आमंत्रित है, आप लोगों की क्रिया हमेशा की तरह, प्रतिक्रिया हमेशा की तरह आज भी आमंत्रित है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह इस जो व्याख्यान है इसे आप नित्य सुनते रहें। और इसके साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पंकज मिश्र का। मित्रों, हम यही चाहेंगे कि आपके कोई भी सुझाव, प्रश्न, प्रतिक्रियाएं ज़रूर हम तक पहुंचें। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। इस लेक्चर को जल्द आप सभी के लिए यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा, आप इसे देखें और अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर साझा करें। आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। थैंक यू।